नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी मिस्ट्री कास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट, स्टोरी टेलर और एडिटर फिरोज पिंजारी। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। रहस्य, थ्रिलर और क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। फुसफुसाती परछाइयां और राघव का बदला। राघव भूख में पैदा हुआ था। उसके पिता, जो कूड़ा बीनकर गुजारा करते थे, एक रात अमीर मल्होत्रा परिवार की कार के नीचे आकर कुचल गए। पुलिस ने इसे बस दुर्घटना कहकर रफा दफा कर दिया। अखबारों में कोई खबर नहीं छपी। उसी रात मल्होत्रा परिवार अपने महलनुमा घर में चैन की नींद सोया। राघव की मां मुआवजे के लिए गिड़गिड़ाई, मगर उसे नौकरों ने धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। कुछ ही महीनों में भूख और दुहक ने उसकी जान ले ली। 16 साल की उम्र तक आते आते राघव अनाथ, बेसहारा और गरीब रह गया। लेकिन वह बेबस नहीं था। रातें वह एक परित्यक्त कपड़ा मिल में गुजारता, जहां दीवारों पर अजीब परछाइयां लटकती रहती। लोग कहते थे वहां शाप है, वहां आवाजें गूंजती हैं जिनका कोई बोलने वाला नहीं। धीरे धीरे राघव ने भी वे फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी। सांप जैसी सिसकारियां जो उसे शक्ति और बदले का वादा करती। 18 साल का होते राघव भीख नहीं मांगता था, वह सिर्फ बदले की आग पर पल रहा था। एक तूफानी रात राघव मल्होत्रा हवेली के गेट पर खड़ा था। आसमान में चांद बादलों में डूबा हुआ था। हवा भारी थी, उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था। अंधकार से उपजी शक्ति, जिसे उसने उन्हीं फुसफुसाहटों से सीखा था। अंदर परिवार बैठा था। श्री मल्होत्रा अपने आराम कुर्सी में व्हिस्की पी रहे थे। श्रीमती मल्होत्रा गहनों का डिब्बा सजाने में लगी थीं और उनकी बेटी अनन्या पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। हांसी ठिठोली पूरे घर में गूंज रही थी, वही हांसी जिसने उसकी मां की चीखों को दबा दिया था। तभी लाइट झपकी। पहले उन्होंने सोचा कि ये तूफान की वजह है, मगर झूमर अपने आप हिलने लगा, शीशे कांपने लगे और लंबे गलियारे में परछाइयां अपनी मर्जी से सरकने लगीं। अनन्या चीख उठी जब उसने दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देखा। दुबला, पतला, पीला चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। तुमने मेरे पिता को मारा, राघव बुदबुदाया, होंठ बमुश्किल हिलते। तुमने मेरी मां को मारा। आज तुम वही महसूस करोगे जो मैंने किया। श्री मल्होत्रा गुस्से से खड़े हुए। किसने इस भिखारी को अंदर आने दिया? लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड्स को बुलाते, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जंजीरों की तरह गड़गड़ाहट के साथ हर मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरा घर पर छा गया। उस अंधेरे में वही फुसफुसाहटें लौट आईं, गहरी, गले से रेंगती हुई, कानों में जहर भरती हुई। श्रीमती मल्होत्रा के हाथों से मोती की माला छूट गई, क्योंकि परछाइयां दीवारों पर पंजे निकालकर नाच रही थीं। एक एक करके राघव का बदला शुरू हुआ। पिता अपने स्टडी की ओर भागे, लेकिन गलियारा लंबा होकर बार बार उन्हें वहीं वापस लाता, मानो पूरा घर ही उनके खिलाफ हो गया हो। उनके हाथ से व्हिस्की का गिलास टूटा, कांच के टुकड़े हथेली में धंस गए। खून टपकता रहा और वो चक्कर में फांसे हुए दौड़ते रहे। मां मंदिर के कमरे में घुसी। कांपते होंठों से मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने माचिस जलाई, पर मूर्ति का चेहरा पिघलकर भयानक मुस्कान में बदल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और परछाइयां घेर कर
उनकी गलतियां उनके ही कानों में दोहराने लगी। अनन्या अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छिप गई। उसने कान दबाए, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। उसकी हंसी, उसके ताने, उसके परिवार का पाप। जब उसने डरकर आंखें खोली, राघव कोने में झुका हुआ था। सिर अजीब ढंग से तिरछा और दांत बहुत नुकीले, जैसे इंसान के न हों। मुझे मत मारो, अनन्या रो पड़ी। राघव सरकते हुए उसके करीब आया। फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, दीवारें कांप उठीं। क्या तुमने मेरी मां को रोते देखा था? क्या तुमने उसे बचाया था? अनन्या चीखती रही, मगर रहम अब राघव के दिल में नहीं बचा था। परछायां लपकीं, उसे जकड़ लिया। उसके चीत्कार पूरे घर में गूंजे और अचानक सन्नाटा। सुबह जब नौकर लौटे तो हवेली वीरान थी। दरवाजे खुले थे, कमरे अस्त व्यस्त, शीशे टूटे हुए, लेकिन कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस टूटा सामान और दालान में दरार पड़े आईने, जैसे किसी ने भीतर से भागने की कोशिश की हो। लेकिन जो भी हवेली में कदम रखता, ध्यान से सुनता तो हल्की फुसफुसाहटें अब भी गूंजतीं, ठंडी, डरावनी, और उनमें एक गरीब लड़के की हंसी मिलती, जिसने आखिरकार अपना बदला लिया था। राघव फिर कभी नजर नहीं आया। कुछ कहते हैं वो उसी पुराने मिल में लौट गया, जहां परछाइयां उसका इंतजार करती थीं। कुछ कहते हैं वह अब भी रातों में भटकता है, उन घरों की तलाश में जहां अमीरी का बोझ दूसरों की भूख पर पलता है। और जब किसी अमीर घर में अचानक लाइट झपकती है या दीवारों पर परछाइयां अपनी मर्जी से हिलती हैं, तो लोग दरवाजे बंद कर दुआएं मांगते हैं, क्योंकि राघव का बदला बस शुरुआत थी। आपकी राय और आपकी कहानियां दोनों ही हमारे लिए बेहद कीमती हैं। अगर आपके पास भी है कोई थ्रिलर, मिस्ट्री या क्राइम से जुड़ी कहानी, तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। नंबर 8552043348, ईमेल kpmysterycast@gmail.com, क्योंकि हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी पर आधारित हो। मैं फिरोज पिंजारी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हर रहस्य का सच कहीं न कहीं छुपा है, बस उसे उजागर करने की हिम्मत चाहिए।